वहां मेरा जन्म हुआ। और पहले क्या होता था, पहले जब बड़ी बहन की शादी होती थी, मैं सबसे छोटा हूं 6 बहन भाइयों में, 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूं। और पहले क्या होता था, सबसे बड़ी बहन की जब शादी होती थी तो कई बार बहन का लगाव छोटे भाई से बहुत ज्यादा होता है, कैसे नो? तो दहेज के साथ भाई के चला जाता था, बोला तू भी दहेज के साथ ही जा। तो मेरी भी कहानी ऐसे ही है। बड़ी सिस्टर जो मेरे जिया जी राजस्थान पुलिस में है, उनके साथ जब शादी हुई तो मेरा लगाव था मेरी सिस्टर के साथ, तो बहुत ज्यादा मैं रोया पीछे से। तो मेरी माँ बाप ने क्या किया कि इसको भी ले जाओ। हेलो, तो ऐसा करके मेरी कहानी गई, मैं बड़ी सिस्टर के पास चला गया। वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, एजुकेशन हुई। और एजुकेशन कर रहा था जब मैं बीए का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट वन का। उसी समय दोस्त बिजनेस में जो मिला था, 12 दिसंबर 2004 की बात है, जब मुझे किसी ने कार्ड दिया और बोला चौधरी साहब आइए, आप आइए, आपको कुछ करने का मौका है। उस समय दोस्तों मेरा क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान था और मैं आर्मी में भी जाना चाहता था। तो मैं एक बार बाद भर्ती में से निकाल दिया भी गया। हेलो, नहीं बिल्कुल घबरा मत, मेरे को बहुत पुरानी आदत है ऐसे। घबरा रहा है, बोला टाइगर, बोला गुरुजी गिर ना जाना, डोंट वरी। तो मेरे को बड़ा शौक था क्या, आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का। आप सबको होगा कि नहीं होगा, युवाओं को नौकरी लगवाने का होता है कि नहीं? मेरे को भी था। पर घटना ऐसे गई कि मैं पहली भर्ती देखने गया तो मुझे लंबाई में निकाल दिया। अब मैं लंबा नहीं हूं, इसमें मेरी कोई गलती है भाई साहब? मेरी कोई गलती है? खूब लटका पेड़ से, खूब दूध दिया, अब जीन में प्रॉब्लम होगी भाई, ये सुनो। तो फिर ऐसे करके मैं बहुत तैयारी कर रहा था, एयरफोर्स, नेवी और बहुत सारी जॉब की। उसी दौरान ये बिजनेस मुझे मिला 12 दिसंबर 2004 को, और 14 दिसंबर को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 2004 को। ये 13 साल पहले की बात है लगभग। 13 साल पहले मैं जब आया तो मेरे पास इसको ज्वाइन करने के पैसे भी नहीं थे साहब। क्या नहीं थे? जो से बोलेंगे। अब कई लोगों को मैं ऐसे बोलता हूं ना, पैसे नहीं है, तो कई बोलते हैं फेंक ले, हम लपेट रहे हैं। क्योंकि आज से 13 साल पहले जब मैं बोला करता था कि मैं गरीब हूं, अमीर बनूंगा, तब भी लोग नहीं मानते थे। और आज मैं जब अमीर हूं और तब बोलता हूं कि मैं गरीब था, तब भी लोग नहीं मानते। लोगों का काम ही है पीएचडी करना। और मैंने भी कसम खा रखी, आप मानो मत मानो, ये बड़ी विडंबना है भारत की। जब आप गरीब हैं और बोलते हैं अमीर हैं, तब भी लोग नहीं मानते। और आप अमीर बन जाते हैं और बोलते हैं आप गरीब हैं, तब भी बोलते हैं फेंक ले, हम लपेट में। तो कई चीजें ऐसे होती हैं गरीब की जिंदगी में, कुछ का भूतकाल बड़ा काम आता है साहब। हेलो भाई, गरीब रहा होगा तो उसकी ऑडियो, वीडियो, फोटो तो रही होंगी ना। तो मैं आपको पुराना टीकन सिंह चौधरी मिलवाता हूं। आज का तो आपने देख ही लिया। हेलो, अब मैं 11 साल पुराना 2006 का वीडियो दिखवाऊंगा। जब मैं इस बिजनेस में आया था इंडस्ट्री में, तो मैं कैसा दिखता था, कितना सुंदर था मैं, स्मार्ट। भाई पुरानी औकात, आदमी को औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए साहब, ये सुनो। उस वीडियो से आपको बहुत ताकत मिलेगी और आपको पता चलेगा यार, यहां कोई भी आदमी किसी भी बैकग्राउंड का आके, किसी भी जाति का आके, किसी भी धर्म का आके, किसान का आके, मजदूर का आके लड़का या कोई भी आदमी अपनी जिंदगी बना सकता। वो किससे पता चलेगा? मेरी वीडियो से। क्योंकि आज तो मैं बड़ा आदमी बन गया। हेलो, आज मैं बोलता हूं मैं बड़ा बन गया। मैं छोटा था तो लोग मानते नहीं थे, तो मेरा वीडियो बड़ा काम आता है। हेलो, कितने लोग देखना चाहेंगे 2006 का टीकन सिंह चौधरी? सारे लोग देखना चाहेंगे? एक बहन जी नहीं देखना चाहती, बोला मेरा बाप भी ना देखे। ठीक है, मेरी शक्ल इतनी खराब भी नहीं है, पर मेरी पहले खराब थी। चलो देखते हैं, कर लेते हैं। मैं सही हूं? कम है? कैसे जवानी ढल गई क्या? बात भी ऐसे ही करता था, बातें भी नहीं थी। हेलो, देख रहे हैं आप कैसा था? और मैं सांवला भी था। अब मैं सेफ शॉप की क्रीम के लिए ताली बजाओ, थोड़ा थोड़ा गोरा भी हो गया। तो मैं ऐसा था, ऐसा मैंने ज्वाइन किया। एक बार पीछे से दोबारा देखो, 2006 का वीडियो है ये मेरी रियल औकात है। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जिस बिजनेस में आप बैठे हैं ना, और जहां आप आ गए हैं, और जो आपको लेके आया, उसके लिए जरूर ताली बजाओ। मौका बहुत अच्छा है, आप कर जाना बस, आप कर जाना बस। मैं सही हूं? कम है? कैसे जवानी ढल गई क्या? कितने लोगों को लग रहा है नहीं ढली? तो फिर मैं दोबारा नहीं चेक कर लेता हूं। अब दिख रहा है कुपोषण का शिकार?
रियली रियली आज मेरे में 22 किलो वजन बढ़ चुका है। काजू सामने होते खा नहीं पाता हूं क्योंकि कैलोरेस्ट बढ़ जाएगा। हेलो, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, अगर इस बिजनेस में आपने दिल लगा के 13 साल काम कर लिया तो भाई साहब भविष्य ये है आपका जो मैं खड़ा हूं, ये भूत है और ये भविष्य है जो मैं खड़ा हूं। जितने भी लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, कितने लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आज के बाद अपने ऊपर शक मत करना। पता भविष्य कौन नहीं बना पाता, बता दूं? जो अपने आप को सस्ते दामों में बेच देता है, जो बोलता है। जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप एवरेज सुनते होंगे, हम उसको लाखों की बातें बताते हैं, वो क्या बोलता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कितने दुख की बात है, एक आदमी अपने बारे में ऐसे ख्याल रखता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यही एक ऐसी बात है जो बुजुर्ग बोला करते हैं, जब आदमी मन से हार जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको जिता नहीं सकती। साहब हेलो, यस या नो? तो दादा सही बोलो, बोलो दादाजी हेलो। तो कितने लोग ये मानते हैं कि मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सस्ते दामों में बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके मानूंगा। अभी कई बोल रहे हैं मैं बेचारा जान का मारो। आपको नहीं लगता हम अमीर बनने के लिए पैदा हुए? लगता है कि नहीं लगता है? दोस्तों कोई भी अधिकार, आपको मैं बता देता हूं, कोई भी अधिकार हिंदुस्तान में आराम से नहीं मिलता, इसके लिए लड़ना पड़ता है। पहले हमें जातियों में बांध रखा था तो पहले लोग मजा लेते थे। हेलो, अभी भी लड़ा देते हैं, अभी भी कर्फ्यू लगवा देते हैं। हेलो दोस्तों, इन सब से हमें आगे निकलना पड़ेगा और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और वो अधिकार है केवल एक और जब पैसा है ना भाई साहब तो सब इज्जत करने लग जाते हैं, और जब पैसा नहीं है ना भाई साहब तो अपने मुंह फिर लेते हैं साहब। हेलो हेलो तो दोस्तों ये बात है 13 साल पहले, और जब मैं आया था तो यह एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है एक बार। हेलो, और जब मैंने शॉपिंग की थी वो भी उधार लेके, जुगाड़, क्योंकि हिंदुस्तान की जुगाड़ और जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फेमस है साहब। भाई साहब, बड़े भाई साहब, तंदुरुस्त वाले भाई साहब, तंदुरुस्त वाले भाई साहब, तगड़े वाले भाई साहब, बैठो भीमसेन भाई साहब, डिस्टर्ब मत करो यार, बैठ जाओ, घर जाके क्या कर लोगे, फिर मैं अपनी में आ जाऊंगा यूपी की में। हेलो क्या बोल रहा था मैं यार, उन्होंने बुलवा दिया। हाँ, हिंदुस्तान की जुगाड़ और जापान की टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड फेमस है साहब। हेलो तो मैंने भी लगा दी जुगाड़। कैसे लगाई पूछो, कैसे लगाई, पैसा कैसे इकट्ठा करो पूछो। सबसे पहले मैंने जाके मेरी बहन को प्लान दिखाया, मुझे पता था मुझसे प्यार करती है, इसको प्लान दिखाओ। मैंने बोला देख 1500 देगी तो 3000 दूंगा 3 महीने में वापस। बोला ये बढ़िया, कोर्चे में से निकाल के डबल होने का मौका। तो 1500 मैंने किससे लिए, जोर से बोलो? दीदी से, मेरी बड़ी सिस्टर से। उसके बाद मेरे टीचर थे, 1500 उनसे लिए। एक मेरे व्यवस्थापक थे जिनके स्कूल में मैं पढ़ा था, 4000 उनसे लिए, और ऐसे करके मिलजुल के मैंने करीब 8000 की व्यवस्था, जोर से बोलो हेलो, अब करी जो भीमसेन भाई साहब, क्योंकि मुझे कुछ करना था। जुगाड़ कौन करता है या व्यवस्था कौन करता है? जिनको कुछ, और जिनको कुछ करना नहीं होता ना वो बोलते हैं सोच के बताएंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे। हेलो, ये वो है लल्लू और पप्पू, उनका कुछ होने वाला नहीं। ये सुनो, तो कितने लोग मेरी तरह जुगाड़ कर सकते, अगर नहीं है तो सिंधी भाई साहब की तरह मेरा जुगाड़ करके धंधा करेंगे। कईयों की हालत मेरी तरह होगी, काम बहुत अच्छा लगेगा, धंधा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं है ही अच्छा, पर लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, पैसे ना है। खाना भैया जोर से बोलो। अरे नहीं है इसलिए तो करना है, क्योंकि जिसके पास शाहजहांपुर में उसको हम प्लान दिखाने नहीं गए, जिसके पास नहीं है उसको यहां पकड़ के लाए। हेलो तो कितने लोग पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारी तरह जुगाड़ कर लेना, बहाना मत लगाना कि मैं कर नहीं, कर लोगे। तो जब दोस्तों कर लिया तो मैं यहां से निकला और फिर आगे अपनी चॉइस की जिंदगी, कैसी जिंदगी में, चॉइस की जिंदगी में। और जब मैं आया तो मेरे को एक एडवाइस और दी घर वालों